ज़िंदगी को ना एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, ज़िंदगी के हर फैसले को कबूल करना शुरू कर दें। आपके साथ जो ऊंच नीच हो रही है ना, ये आप खुद नहीं कर रहे। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कुछ हो रहा है, जैसे कि तकदीर है, आपका नसीब है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, गलत हो रही हैं, सारा कुछ आपके साथ गलत हो रहा है। आपको वफा नहीं मिल रही, आपको दौलत नहीं मिल रही, आप तरक्की नहीं कर रहे, आपका रोज़गार का मसला है, आपकी स्टडी का मसला है, जॉब नहीं लग रही, जितने भी मसाइल हैं ना, इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। हाँ भी ठीक है, ये मेरे साथ ही है, मेरी लाइफ है, ये मेरे साथ है। अब इसके पीछे ना दो वजह होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि हमने जो काम किए होते हैं ना, कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ बुरे काम होते हैं, कुछ तो बुरे कामों का भी हमें सज़ा मिलती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको जज करें ना, तो ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है हमारी ज़िंदगी में, कि हमें इतनी टेंशन और परेशानी आती क्यों है। उसके पीछे कोई रीज़न भी तो होगी ना। जब अल्लाह ताला ने हमें एक आम इंसान की तरह पैदा किया है, हमारे हालात इस तरह आम इंसानों की तरह हैं, हमारे जिस्म आम इंसानों की तरह हैं, तो फिर हमें ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा टेंशन और आम इंसानों से ज़्यादा तकलीफ़ क्यों होती है। तो साफ ज़ाहिर है इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो आपका नसीब और आपकी तकदीर के अलावा आपके अपने किए हुए काम भी हैं। हमने माजी में जो बुरे काम किए होते हैं ना, उनकी हमें सज़ा भी मिलती है। एक तो ये रीज़न है, और दूसरी रीज़न ये होती है कि हम तवक्कल नहीं करते। हम जो भी हमारे साथ जब कोई कुछ गलत हो रहा होता है, हमारा कोई फैसला कुछ ऐसा होता है कि हम उस पर परेशान होते हैं और हमें लगता है कि ये काम गलत हो गया है, तो हम उसको एक्सेप्ट तो अलावा उसके पर हम सब्र नहीं करते। हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने ना सही, अपने आप के साथ। हमारी जो ख्यालात होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, हम चीखे मार रहे हैं, हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा, इस टाइप की। लेकिन अगर हम उस पर बर्दाश्त कर लेंगे ना, हाँ ठीक है, हमारे साथ हो गया, जॉब थी, जॉब चली गई ना, जॉबलेस हो गए ना, इसके पीछे अब रीज़न चाहे बुरे काम थे, चाहे कोई और रीज़न थी, जो भी था वो भी हो गया, वहाँ तक उसको कबूल कर लें। अब क्या करना है आगे, अब जॉबलेस हैं, काम नहीं है, अब क्या करें। उस वक्त आपके जो माइंड में जो सोच आएगी ना, वो आपको आगे की तरफ लेकर जाएगी, वो आपकी उस मुश्किल का हल निकालेगी। क्योंकि उस वक्त हम सोच तो रहे नहीं होते, हम सिर्फ मलामत कर रहे होते हैं पिछले कामों पे कि यार क्यों चलेगी, बॉस को हमने क्या ऐसा कह दिया, या बॉस हमारी किस बात से नाराज़ हो गया, हमने क्या ऐसा काम कर दिया कि हमारी जॉब चलेगी। तो हम आगे का फ्यूचर का सोच उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि काश ऐसा ना होता, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं वो ना करता। तो ये ज़िंदगी नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। ज़िंदगी के लिए ना आपको रोज़ नया सोचना पड़ता है, रोज़ कुछ नया करना पड़ता है, रोज़ अपने आप के साथ आपको वादे करने पड़ते हैं, और फिर सारी बात जब ख़त्म होती है वो होती है अमल पे। हम बिस्तर पे बैठ कर सोच लेते हैं, हम दोस्तों में गप्पे शप्पे लगाकर एक प्लान कर लेते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है फिर हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते। और इसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है बाकायदगी। जब आप अपनी ज़िंदगी में बाकायदगी ले आएंगे ना, बाकायदगी से काम स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत भी पैदा शुरू हो जाएगी। और फिर आपके जब बर्दाश्त की कुव्वत आपके अंदर पैदा होगी ना, फिर आप अमल करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अमल नहीं कर सकते। सिर्फ प्लान कर कर अमल करना बहुत मुश्किल है। अगर आप प्लान कर कर अमल स्टार्ट कर देंगे ना, और बाकायदगी नहीं होगी, तो फिर वो 2-4 दिन 8-10 दिन के बाद आप वो काम छोड़ देंगे। तो अपनी ज़िंदगियों में ना पहले तो इस बात पे राज़ी हो जाएं कि जो आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप इसी के लायक थे। उसके बाद फिर आप सोचें कि आपने करना क्या है, उसको कहते हैं प्लान करना। पिछला नहीं सोचना आपने, माजी का नेक्स्ट आने वाला प्लान करना है। प्लान करने के बाद आपने फौरी उस पर अमल शुरू कर देना है। उसका रिज़ल्ट जब आएगा फिर सोचेंगे कि इसका रिज़ल्ट गलत आया या ठीक आया है, लेकिन प्लान करके आपने अमल शुरू कर देना है और अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर काम करना है। और काम वो करना है जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आप दूसरों को भी फ़ायदा दें। वो प्लान नहीं करना कि आपका फ़ायदा हो और दूसरे का नुकसान। किसी का नुकसान कर कर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए जो ज़रूरी है कि आपको वो काम स्टार्ट करना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। जब लोगों को फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिक आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।